बहुत दिनों पहले की बात है। शांतिपुर में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में रामू नाम का एक बंदर रहता था। रामू बहुत ही चालाक बंदर था। वह जंगल के एक बड़ा पेड़ के ऊपर रहता था। रामू पूरा दिन जंगल में इधर उधर घूमकर भोजन इकट्ठा करता था और शाम को उस बड़े पेड़ पर आराम से सो जाता था। जब भी कोई जंगली जानवर उस रास्ते में मिल जाता था, तब वह अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोलता था कि वह जंगल का राजा शेर सिंह का दोस्त है। इस वजह से उसका जान बच जाता था। एक दिन रामू जंगल में खाने का तलाश में इधर उधर घूम रहा था। तब उसने रास्ते में एक भूखा भेड़िया मिल जाता है। भेड़िए को देखकर रामू डर कर रुक जाता है, लेकिन रामू था बहुत ही होशियार। बाहर से पता नहीं चलता था कि वह डर गया है। तब भेड़िया रामू को देखकर कहता है, अरे वाह, आज का दिन तो बड़ा ही अच्छा है। मुझे कुछ मेहनत भी नहीं करना पड़ा और शिकार खुद चलकर मेरे पास आ रहा है। फिर रामू अपना डर को छुपाकर बहुत ही सावधानी से कहता है, क्या तुम मुझे अपना शिकार कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। क्यों? मैं तुम्हारा शिकार नहीं कर सकता। कौन है रे तू जो इतना बड़ा बड़ा बातें कर रहा है? हाँ, नहीं कर सकता, क्योंकि मैं शेर सिंह का दोस्त हूँ और तुम्हें पता है ना, शेर सिंह इस जंगल का राजा है। क्या तुम शेर सिंह के दोस्त हो? अरे तुम जाओ बंदर भाई, तुम्हें शिकार करके मुझे अपनी जान खतरे में नहीं डालनी है। इस तरह झूठ बोलकर रामू भेड़िया से अपना जान बचा लेता है। फिर वह आगे बढ़ जाता है और भेड़िया चुपचाप खड़ा होकर उसे देखता रहता है। थोड़ी देर चलने के बाद रामू को एक तेंदुआ मिलता है। रामू को देखकर तेंदुआ कहता है, अरे बंदर, इतना जल्दी जल्दी कहाँ जा रहा है तू? क्या हुआ तेंदुआ भाई? मैं अपना काम पर जा रहा हूँ, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? मैं तुम्हें खाने के लिए रोक रहा हूँ। आज तो तू ही मेरा शिकार बनेगा। आज मुझे सुबह से कुछ भी शिकार नहीं मिला था। मैं सोच रहा था आज मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा, लेकिन तुम तो खुद आया है मेरे सामने शिकार बनने के लिए। मेरा शिकार करने के बारे में सोचना भी मत। मेरा रास्ता रोककर क्यों अपनी जिंदगी खतरे में डाल रहे हो? अरे शिकार तो दूर की बात, खाली तुम मुझे एक बार छू के देखो, फिर देखो तुम्हारा क्या हाल होता है। तुम्हारा इतना बड़ा हिम्मत! तुम एक बंदर होके मुझे धमकी दे रहा है। इतना सा बंदर तू मारेगा मुझे? नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं तो बस तुम्हें सतर्क कर रहा हूँ। तुम अगर गलती से भी मुझे मारोगे तो तुम्हारा बचना मुश्किल है। मैं तुम्हें अभी शिकार करूंगा। कौन मारेगा मुझे? क्योंकि मैं जंगल का राजा शेर सिंह का दोस्त हूँ। जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि तुमने मुझे मारा है, शेर सिंह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्या कह रहा है बंदर? क्या तू सच में शेर सिंह का दोस्त है? हाँ, मैं सच में शेर सिंह का दोस्त हूँ। क्या तुम मेरी साहस देखकर नहीं समझ पा रहे हो कि इतनी सी बंदर एक तेंदुआ के सामने इतने निडर होकर कैसे बात कर रहा है? हाँ, अब मैं समझ गया। तुम जाओ बंदर भाई, मैं तुम्हारा शिकार नहीं करूंगा। तुमको शिकार करके मुझे अपनी जिंदगी नहीं गंवानी है। यह कहकर तेंदुआ अपने गुफा के अंदर चला जाता है और तेंदुए को बेवकूफ बनाकर रामू वहां से आगे निकल जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे रास्ते में एक खतरनाक बाघ मिलता है। बंदर को देखकर बाघ कहता है, अरे ओ बंदर, इतने हड़बड़ में कहाँ जा रहा है तू? मैं तो अपना खाना ढूंढने जा रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? क्योंकि मैं तुझे खाने वाला हूँ। मुझे बहुत भूख लगा है। मुझे और तकलीफ करके खाना ढूंढना नहीं है। तू अब मेरा खाना बन जा। बाघ भाई, तुम बहुत गलत कर रहे हो। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें अफसोस करना पड़े। तू एक छोटा सा बंदर मेरा क्या कर सकता है? मैं तो कुछ नहीं करूँगा, लेकिन अगर तुमने मेरा शिकार किया तो मेरा दोस्त तुम्हें नहीं छोड़ेगा। कौन है तुम्हारा दोस्त जो तुम्हारे लिए बाघ से टक्कर लेने की हिम्मत रखता है? शेर सिंह है मेरा दोस्त।
तुम तो जानते ही हो वह इस जंगल का राजा है। अगर तुम मेरा शिकार किया तो वह तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। क्या शेर सिंह तेरा दोस्त है? मगर ये कैसे हो सकता है? महाराज शेर सिंह का दोस्ती एक छोटी सी बंदर के साथ कैसे हो सकता है? हाँ, यह सच है। मैं महाराज शेर सिंह का दोस्त हूँ। एक समय में मैंने शेर सिंह को बहुत बड़े मुसीबत से बचाया था। तब से उन्होंने मुझे अपना दोस्त मानते हैं और उन्होंने हर प्रकार से मेरी मदद करने का वादा किया है। अच्छा, शेर सिंह के दोस्त यानी मेरा भी दोस्त। अब मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? जाओ बंदर भाई, आप अपना काम करो। यह कहकर बाघ वहां से जल्दी जल्दी चला जाता है और बंदर मन ही मन मुस्कुराता है। फिर कहता है, इस जंगल में जीवित रहने के लिए हमें जंगली जानवरों को बेवकूफ बनाना होगा, नहीं तो वह हमें कभी भी खा सकते हैं। यह कहकर रामू वहां से फिर आगे निकल जाता है। इतने दिन से रामू, जिसके नाम से सभी जानवरों को डराता था, वही शेर सिंह उसके सामने आ जाता है। शेर सिंह को देखकर रामू थोड़ा डर जाता है, लेकिन वह मन ही मन शांत रहता है। फिर शेर सिंह उसे कहता है, ये बंदर, कहाँ जा रहा है तू? यही रुक जा। अच्छा हुआ जो तू मेरे सामने आ गया, मुझे बहुत जोरों से भूख लगा था। तब रामू मन ही मन सोचता है, हे भगवान, यह तो खुद शेर सिंह है, इसे मैं कैसे डराऊं? हाँ, एक उपाय है, देखता हूँ यह उपाय काम करता है या नहीं। फिर जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मरने से पहले एक बार कोशिश करके देखता हूँ। ये बंदर, क्या सोच रहा है तू? मुझे देखकर डर गया क्या? यार, और मुझे यह तुम क्या बोल रहे हो शेर सिंह? मैं किसी से डरता नहीं, बल्कि मुझे देखकर पूरे जंगल के जानवर डरते हैं। क्या कहा तूने? तू मुझे देखकर नहीं डरता और तुम्हें देखकर पूरा जंगल के जानवर डरते हैं? हाँ शेर सिंह, मुझे तुमसे डर नहीं लगता, मुझसे डरते हैं पूरे जंगल के जानवर। मैं तुमसे क्यों डरूं? अरे बंदर, तू होश में तो है? तुम इतनी सी बंदर, तुम्हें देखकर कौन डरेगा भला? जंगल के बाघ, तेंदुआ, लोमड़ी सब डरते हैं मुझसे। बंदर की साहस देखकर शेर सिंह भी सोच में पड़ जाता है। एक बंदर की इतना साहस कैसे हो सकता है? अगर इसे देखकर जंगल के जानवर सही में डरते हैं, तो फिर इस बंदर के अंदर कुछ न कुछ खास बात तो जरूर है। इससे पंगा लेना खतरनाक हो सकता है। फिर शेर सिंह बंदर से कहता है, हे बंदर, क्या तुम इस बात का सबूत दे सकता है कि जंगल में तुमसे सभी जानवर डरते हैं? हाँ, मैं तुम्हें जरूर सबूत दूंगा, चलो मेरे साथ। फिर रामू शेर सिंह के पीठ पर बैठकर पहले बाघ के पास जाता है। बाघ के गुफा के सामने रुककर रामू बाघ को बुलाता है। बाघ भाई, ओ बाघ भाई, जरा बाहर आओ, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। बाघ गुफा से बाहर आकर शेर सिंह के साथ बंदर को देखकर सोच में पड़ जाता है। अरे बाप रे, बंदर तो सच में शेर सिंह का दोस्त लग रहा है। कहिए बंदर भैया, मुझसे कुछ गलती हो गया क्या? नहीं, कोई गलती नहीं हुई है, मैं ऐसे ही तुमसे मिलने आया हूँ। ठीक है, तुम जाओ। बाघ अंदर चला जाता है। फिर शेर सिंह कहता है, अरे बंदर, तुम तो सच बोल रहे थे। बाघ तो सच में तुमको देखकर डर गया। अरे शेर सिंह, तुमने तो अभी सिर्फ बाघ को देखा है, आगे चलो तेंदुए के पास। फिर दोनों तेंदुए के गुफा के पास जाते हैं और बंदर उसे आवाज देकर बुलाते हैं, तेंदुआ भाई, ओ तेंदुआ भाई, अंदर क्यों चुप कर बैठे हो? बाहर आओ। तेंदुआ बाहर आकर बंदर के साथ शेर सिंह को देखकर डर जाता है। अरे सलाम बंदर भाई, कैसे हो? आप कैसे याद किया मुझे? अरे तेंदुआ भाई, आज मुझे खाना ढूंढने का वक्त नहीं मिला, तुम थोड़ा फल तोड़कर मेरे घर पहुंचा देना, ठीक है? अरे बंदर भाई, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे घर पर फल पहुंच जाएगा। हाँ ठीक है, देख लेना, अगर वक्त पर फल नहीं पहुंचा तो ठीक नहीं होगा। अरे नहीं बंदर भाई, मैं समय पर फल पहुंचा दूंगा। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। फिर
तेंदुआ अपने गुफा के अंदर चला जाता है। अरे वाह बंदर, तेंदुआ भी तुमसे डरता है। हाँ वही तो शेर सिंह, कुछ तो बात है मेरे अंदर। चलो थोड़ा और आगे चलते हैं। फिर दोनों भेड़िए के पास जाता है। भेड़िया शेर सिंह के ऊपर बंदर को देख बहुत डर जाता है। अरे बाप रे, ये बंदर तो शेर सिंह के ऊपर सवार होकर आया है। कहिए बंदर भाई, मैं आपका क्या सेवा कर सकता हूँ? अरे भेड़िया भाई, आज थोड़ा केला लाकर मेरे घर पर रख देना। ठीक है बंदर भाई, मैं रख दूंगा। फिर भेड़िया वहां से चला जाता है। सभी जानवरों को बंदर से डरता देखकर शेर सिंह को भी डर लगने लगता है। फिर वह बंदर से कहता है, अरे बंदर भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहा था। तुम्हारे अंदर कुछ तो बात है। तुम मुझे भी अपना दोस्त बना लो, फिर हम दोनों मिलकर इस जंगल में हमेशा राज करेंगे। रामू मन ही मन मुस्कुराता है। दुनिया को ताकत से नहीं दिमाग से जीता जाता है। अपना अक्ल का इस्तेमाल करने वाला ही दुनिया में राज करता है।